मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो चुकी हूँ मासिक राशिफल लेकर। और आज मैं लेकर आई हूँ कन्या राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ व्रत और त्योहारों की स्थिति के बारे में कि इस माह कौन कौन से व्रत और त्योहार आएंगे। वहीं ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी जानकारी दूंगी। साथ ही ये जो फेरबदल है इसका क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। और लास्ट में कुछ सटीक रेमेडीज इस माह में जो करनी है वो आपको बताई जाएगी। तो इन पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 मई को बगलामुखी जयंती आ रही है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 11 मई को मदर्स डे आ रहा है। 11 मई को ही नरसिंह जयंती भी मनाई जाएगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार इस माह को विशेष बनाने वाले हैं। अब आते हैं कि ग्रहों की स्थिति में इस माह किस तरीके से फेरबदल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 7 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में और 23 मई को वे अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि साल का दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वर्तमान में वे अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। साल का ये दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन है क्योंकि गुरु लगभग एक राशि में 1 साल तक विराजमान रहते हैं, 1 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन माना जाएगा और इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। तो क्या आपकी राशि पर गुरु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव रहेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर भी आप अपनी राशि के अनुसार इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें शेयर भी जरूर करें। शुक्र पर आते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 31 मई को यानी महीने की लास्ट तारीख को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। यानी इस पूरे माह वे अपनी उच्च की राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु भी साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन इस माह में करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी सम राशि मीन और कन्या में विराजमान है और 19 मई को राहु स्वग्रही होकर कुंभ राशि में विराजमान होंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान होंगे। इस राशि परिवर्तन को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि राहु और केतु लगभग 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, एक राशि में विराजमान रहते हैं। इसीलिए ये राशि परिवर्तन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। राहु और केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियो सभी राशियों के मैं बहुत जल्दी अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगी, जिससे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब आते हैं कन्या राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी और 10th हाउस के लॉर्ड से, यानी आपके राशि स्वामी और कर्मेश दोनों ही हैं बुध। बुध यहाँ पर इस माह 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान में तो बुध नीच के हो रखे हैं और 7 मई को बुध आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे। 23 मई तक यहीं रहेंगे और उसके बाद में वे आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो लग्नेश के हिसाब से
अष्टम में बुध का बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। जब वे नवम भाव में आ जाएंगे 23 मई के बाद आपको बुध के बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तब तक आपको शांत रहना है, वाणी से किसी को आहत नहीं करना है, अपनों के साथ तालमेल बनाकर रखना है। कोई चीज़ें अगर आपको याद न रहे तो आप उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए लिख लें, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और लिखा हुआ आप देख पाएंगे तो आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। वरना अगर काम गड़बड़ हुए तो उसमें नुकसान की स्थितियां भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि रूटीन से आप अपने कार्यों को करते चले जाएंगे, पर अधिकारियों के द्वारा आपको आपके कार्यों को सराहा नहीं जाएगा, उसका आपको मलाल जरूर रहेगा। कामों को सुचारू रूप से आपको करना होगा, अपनी एबिलिटी को दिखाना होगा, और कभी कभी अपनी काबिलियत को प्रेजेंट भी करना हमें आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन और भी अच्छा रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, और मीटिंग्स आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है और सीक्रेटली अपने कार्यों को करना है। बहुत ज़्यादा उजागर करके किसी भी कार्य को न करें, यानी ओपनली आपको कार्य नहीं करना है। 23 मई के बाद में कर्मेश के हिसाब से बुध के रिजल्ट ठीक ठाक रहेंगे, पर बुध बेटर स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठेंगे। बुध एक सौम्य ग्रह, तो थोड़े बेटर पोजीशन में बुध रहेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, अधिकारियों की आज्ञा का पालन करें, और इस समय अपनी एबिलिटी को दर्शाना न भूलें। बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके 9th हाउस पर। सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र इस पूरे माह उच्च के होकर आपके 7th हाउस में मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होकर बैठना आपके लिए शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करने जाएगा, क्योंकि शुक्र पूरे माह तक उच्च के होकर मालव्य नामक महापुरुष योग बनाएंगे तो रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। लॉटरी लगने के योग बन रहे हैं। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए सफलतादायक रहेगा। वहीं अगर नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। शुक्र से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत शानदार सफलताएं देखने को मिलेगी। वहीं आपको थोड़ा एक्सपोजर अपने काम में मिलता हुआ दिखाई देगा। कला के क्षेत्र में जो अब तक स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है। एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, म्यूजिक जैसे कार्यों में, आर्ट जैसे कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं और प्रसिद्धि देखने को मिलेगी। मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, और समाज सेवा जैसे कार्यों से आप अपनी इमेज को और ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव बना देंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए शानदार शुक्र के रिजल्ट लेकर आएगा। अब आते हैं आपके 3rd और आपके 8th हाउस पर। आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल की स्थिति पर मैं आऊँ तो मंगल आपके इस पूरे मान नीच के होकर आपके लाभ भाव में बैठे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात यह है कि मंगल 11th हाउस में बैठे, इसीलिए 11th हाउस में अगर कोई भी ग्रह उच्च का हो, नीच का हो, स्वग्रही हो, कैसा भी हो, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको इस वजह से अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बेहतर रहेगी। इस समय काम एफर्ट्स के साथ में पूरे होते हुए दिखाई देंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मेहनत का प्रतिफल भी आपको पूरा मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को दिखाते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। वहीं कुछ भी प्रयास कर ले वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं रखनी है। वो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। अग्रेशन और गुस्से को शांत रखें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति पर अगर मैं आऊँ तो गुरु आपके इस माह के बीच में यानी 14 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक वे आपके 9th हाउस में बैठे थे और अब गुरु आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। और 10th हाउस में गुरु बेस्ट रिजल्ट देते हैं। केंद्र में, दशम भाव में, कर्म भाव में गुरु के रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। यहाँ पर बैठकर गुरु अपने ही स्थान को, सुख स्थान को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। ये और भी अच्छा है क्योंकि ये आपके सुखों को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके कार्य प्रगति पर रहेंगे, आपके सुखों में वृद्धि होगी।
भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेंगे। नए घर का सपना पूरा हो जाएगा, नई प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे। माँ से आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। गुरु सप्तमेश है, इसलिए बिजनेस में लाभ दिलवाएंगे। गुरु के 4 दिन बाद गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, उसके 4 दिन बाद राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 7th हाउस से राहु चले जाएंगे और राहु 6 में आ जाएंगे और यहाँ पर राहु के रिजल्ट बेस्ट मिलते हैं, इसीलिए 7th हाउस और बेटर हो जाएगा। हालांकि वैवाहिक जीवन के मामले में आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। आपके जीवन साथी के साथ में उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ सकते हैं, परंतु बिजनेस के मामले में ये टाइम पीरियड आपकी मेहनत का सही मूल्यांकन कर आपको सही प्रतिफल देगा और इस समय आप अपने काम को फैला सकते हैं। आपके काम की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आपका नाम और काम दोनों ही अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर। आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 7th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं और दोनों ही स्थानों के हिसाब से शनि के रिजल्ट भी बेस्ट मिलेंगे। राहु भी 6 में आ रहे हैं, तो शानदार परिणाम राहु देने वाला है। उसके बाद शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, कोई भी रिस्की काम है उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग मिलेंगे, अचानक सफलताएं आपकी झोली में आ गिरेगी। आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपका आगे का रास्ता पाथ क्लियर हो जाएगा और भविष्य को लेकर एक अच्छी ब्रांडिंग, अच्छा नेम फेम आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। गलतियों को सुधार कर अपने एक अच्छे चरित्र के निर्माण की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और ये सभी लोगों के लिए प्रशंसनीय रहेगा। आपका ये चरित्र यानी सब लोगों के बीच में आप एक बहुत अच्छी पहचान बनाते हुए, पॉजिटिव छवि बनाते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे और करियर को लेकर जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी। क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छी और उत्तम सफलतादायक रहेगा। तो ये हैं शनि के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 11th हाउस में मंगल बैठे हैं, नीच के होकर बैठे हैं। हालांकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का वो अच्छे रिजल्ट ही देता है, इसीलिए लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी। टेक्निकल कामों में अच्छी सफलता मिलेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए मशीन के रखरखाव पर खर्चा जरूर आएगा, परंतु आपको बहुत अच्छे ऑर्डर भी मिलेंगे। आपका काम बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई देगा। आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी सफलता सुनिश्चित होती हुई दिखाई देगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा और वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। वहीं 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य और सूर्य की स्थिति की बात करूं तो आधे माह तक उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में और उसके बाद आपके नवम भाव में आ जाएंगे और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 19 मई को केतु भी आने वाले हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा आपको दूर करेंगे। इस समय स्थान परिवर्तन भी हो सकता है 19 मई से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद, यानी कम से कम 20-21 दिन तक आपको बहुत सावधान रहना है। अगर आप स्थान परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो केयरफुल रहें, और अगर आप चाहते हैं तो जॉब छूटने के या घर का स्थान चेंज होने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। आप कोई भी कार्य करें परंतु सोच समझ कर उसमें निवेश करें, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। इस समय आपको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा। बिजनेस क्लास लोगों के लिए विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस माह मिलती हुई दिखाई देगी, यानी सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। और चूंकि गुरु, राहु और केतु 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गुरु और राहु केतु से संबंधित कुछ विशेष उपाय मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो गुरुवार का व्रत आपको करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के 2 पौधे लाएं और उसे गमलों में लगाएं और इन पौधों के बीच में घी का दीपक जरूर लगाएं। इन पौधों की देखभाल आपको खुद को अपने हाथों से करनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पर गुरुवार के दिन केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। पीली मिठाई का भोग उनके सामने जरूर रखें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और गुरु को और मजबूती मिलेगी। राहु और केतु के उपायों पर आते हैं। राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसीलिए बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हुए गणेश जी के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ाएं।
इससे राहु का दोष दूर होता है। राहु को नारियल भी माना गया है, इसीलिए अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर शनिवार के दिन नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। एक नारियल लें, उसमें आटा और शक्कर मिलाकर उसे आधा जमीन में दबा दें। ये चींटियों के खाने की दाने पानी की व्यवस्था करेगा और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। माँ भगवती के मंदिर में शनिवार और मंगलवार के दिन ध्वजा जरूर चढ़ाएं। ये राहु और केतु के उपाय हैं। अब कुछ और भी उपाय इस माह में जो करने हैं उसके बारे में बता देती हूँ। महिलाओं का सम्मान करें। एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। अतः चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर भी आप रख कर उस अपनी तिजोरी में जरूर रखें। बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं। सुहागिनों को लाल चूड़ी दें। 2 कमल गट्टे माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। इससे धन की बढ़ोतरी आपके जीवन में होगी। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। तो ये है इस माह में करने वाले कुछ विशेष उपाय। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर अपने भविष्य को सही रेमेडी से संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमाँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।